पहले वाली वीडियो में हमने ईवीएस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करे थे। इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम ईवीएस के फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। सो ये हमारी ईवीएस की 4th क्लास है। सो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन इज पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर कॉजेज व्हिच पॉल्यूशन, कि जो पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर है वो कौन सा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है एयर पॉल्यूशन, सेकंड ऑप्शन है आपका वाटर पॉल्यूशन, थर्ड है सॉइल पॉल्यूशन एंड फोर्थ वन इज ऑयल पॉल्यूशन। पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर कौन सा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, वो करता है सॉइल पॉल्यूशन। तो आंसर थर्ड क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया कि पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर कोज सॉइल पॉल्यूशन। ये क्या करता है, जो सॉइल पॉल्यूशन है बेसिकली ये सॉइल की क्वालिटी को क्या कर देता है, डिग्रेड्स कर देता है। सो आंसर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोरॉन, जिंक एंड मैग्नीज आर यूजुअली रेफर्ड टू एज, कि 3 एलिमेंट्स गिवन है, बोरॉन, जिंक एंड मैग्नीज आर यूजुअली रेफर्ड एज। फर्स्ट ऑप्शन है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट, सेकंड है मैक्रोन्यूट्रिएंट, थर्ड इज सोयल विटामिन एंड फोर्थ वन इज एमबीजेड न्यूट्रिएंट। तो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो खाना हम खाते हैं उसमें क्या प्रेजेंट्स होते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स, विटामिन, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। तो न्यूट्रिएंट्स आपके कितने टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड सेकेंड वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। सो नाम से ही पता चल रहा है मैक्रोन्यूट्रिएंट, कि ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमें ज्यादा क्वांटिटी में जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उन्हें हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। और माइक्रो की बात करें तो माइक्रो मीन स्मॉल, जो हमें कम क्वांटिटी में नीड हो, जिसे हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। तो क्वेश्चन में पूछा है बोरॉन, जिंक एंड मैग्नीज आर यूजुअली रेफर्ड टू एज, तो ये कैसे न्यूट्रिएंट है, बोरॉन, जिंक एंड मैग्नीज कैसे न्यूट्रिएंट है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। सो आंसर फर्स्ट इज करेक्ट, बोरॉन, जिंक एंड मैग्नीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट की, तो ये इनका जो फंक्शन है वो क्या है, ये हमें डिसीज से बचाते हैं, प्रिवेंट डिसीज। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज ग्लोबल वार्मिंग इज कोज्ड ड्यू टू, ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होती है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो होती है आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। सो आंसर नंबर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिसीजेस, की 4 ऑप्शन गिवन है और बताना है कि इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिसीजेस नहीं है। तो बेसिकली डिसीज हमारी 2 तरह की होती है, एक होती है कम्युनिकेबल और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल डिसीजेस वो डिसीजेस होती है जो इजीली ट्रांसमिट हो जाती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कम्युनिकेबल डिसीजेस easily transmitted from person to person। अगर बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वो होती हैं जो इजीली ट्रांसमिट नहीं होती। फर्स्ट ऑप्शन है आपका हेपेटाइटिस, सेकंड इज कॉलेरा, थर्ड इज कैंसर एंड फोर्थ वन इज टाइफाइड। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। ये कैसी है, नॉन कम्युनिकेबल है, बिकॉज इट डज नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन, कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1960, 1963, सेकेंड है 1964 to 65,
थर्ड इज 1964 to 66 एंड लास्ट वन इज 1965 to 68। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था इंडिया में वो कब हुआ था? 1965 to 68। तो फोर्थ आंसर क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया। अगर बात करें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो कौन थे? वो थे एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वाज इनिशिएटेड बाय। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो अभी बताया था कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। सो आंसर इज सेकंड, एमएस स्वामीनाथन इज द करेक्ट आंसर। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज द कॉमन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। कि एक ऐसे कॉमन एलिमेंट का नाम बताना है जो दोनों में प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में भी और प्रोटीन्स में भी। फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरीन, सेकेंड है नाइट्रोजन, थर्ड इज सल्फर एंड फोर्थ वन इज कार्बन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट कह सकते हैं कि ऐसे प्योर सब्सटेंस जिन्हें हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इनटू सिंपलर सब्सटेंस में, तो वो क्या होते हैं? हमारे एलिमेंट्स होते हैं। अगर बात करें कि जो लिविंग सिस्टम है वो किससे मिलकर बना होता है, तो लिविंग सिस्टम बना होता है मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल से मिलकर। लिविंग सिस्टम मेड अप ऑफ complex biomolecules like जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एक्सेट्रा। तो पूछा है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरीन, सेकेंड नाइट्रोजन, थर्ड सल्फर एंड फोर्थ इज कार्बन। सो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स में भी, प्रोटीन में भी। सो वी कैन से दैट कि प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड, कि वो हमारे फूड के लिए क्या है? एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो जो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट करते हैं वो करते हैं 21 मार्च। सो आंसर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इज यूज्ड फॉर गार्डनिंग। कि हम किस तरह का फर्टिलाइजर गार्डनिंग में यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। कभी कभार इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। सेकंड आता है सोडियम फॉस्फेट, थर्ड है आपका DAP एंड फोर्थ इज वर्मी कंपोस्ट। तो सबको पता होगा कि जो वर्मी कंपोस्ट है ये हम किस लिए यूज करते हैं? ये यूज करते हैं गार्डनिंग में। अब हम गार्डनिंग में फर्टिलाइजर का क्यों यूज कर रहे हैं? तो फर्टिलाइजर्स बेसिकली हम क्या करते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं। अब गार्डनिंग में कौन सा फर्टिलाइजर यूज हो रहा है? तो वो हो रहा है आपका वर्मी कंपोस्ट, यानी कि फोर्थ आंसर क्या होगा आपका? सही होगा। सो वर्मी कंपोस्ट किसकी तरह काम करता है? एक्ट एज अ फर्टिलाइजर। और किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस बाय अर्थवॉर्म। जो वर्मी कंपोस्ट होता है ना तो ये एनवायरमेंट को कोई अफेक्ट करता है और ना ही ह्यूमन बींग्स को। नो हार्म आइदर एनवायरमेंट और ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। की पावर हाउस ऑफ द सेल्स हम किसे कहते हैं? सो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। सो फर्दर अपडेट्स या इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम। और नोट्स या फिर पीपीटी जैसी या पीडीएफ जैसी चीजों के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आप अपने एग्जाम्स के लिए फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन पे जाके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।